दोस्तों, मत भूलो कि रणभूमि योद्धा को ही प्राप्त होती है। बहते रक्त योद्धा के शरीर पर उसका श्रृंगार होती है। मत भूलो कि रणभूमि योद्धा को ही प्राप्त होती है। बहते रक्त योद्धा के शरीर पर उसका श्रृंगार होती है। वंचित नहीं रहना चाहिए अपने कर्म से कभी भी। वंचित नहीं रहना चाहिए अपने कर्म से कभी भी, क्योंकि प्रकृति भी मनुष्य के कर्म की कायल होती है। क्योंकि प्रकृति भी मनुष्य के कर्म की कायल होती है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार, रेलवे एम्प्लॉय। आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे पार्टनरशिप का ये पार्ट 2 होगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 में बेसिक क्लास बताए हैं। आज होगा पार्ट 2 में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न, जिससे आपको भी लगेगा कि वाकई में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और इतना आसानी से बनता है। तो आइए आते हैं सीधा प्रश्न पे। तो आइए दोस्तों, देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए रुपया 6,000 और उर्वा ने 6 महीने के लिए रुपया 5,000 निवेश किए। लाभ में दोनों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों, यह पूछा हुआ प्रश्न है आपका रेलवे के लोको पायलट में, यानी कि ड्राइवर में और टेक्नीशियन, ये दोनों को पूछा हुआ प्रश्न है। 2018 में देखिए 3rd शिफ्ट में ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसीलिए हम इसको उठाए हैं। और देखिए प्रश्न इतना आसान है कि यदि आप बेसिक क्लास किए हैं तो इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। इसका डी नंबर होगा। अनुपात पूछ रहा है ना लाभ का, तो 1:1 होगा। लेकिन आप कहेंगे कैसे, तो देखिए हमने बेसिक क्लास में ही बताया है कि पार्टनरशिप में जो होता है लाभ बराबर, यानी कि लाभ का जो रेशियो होता है वह पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। यानी कि लाभ बराबर पूंजी गुना समय। दोस्तों, बस इसी पर आधारित है। देखिए क्या दिया, सुरभि को यदि हम ऐसे सूचित करें और उर्वा को यू से सूचित कर देते हैं, ठीक। तो देखिए हमें क्या है निकालना, लाभ है निकालना। लाभ का अनुपात पूछ रहा है, तो लाभ का अनुपात देखिए पूंजी गुना समय होता है। तो देखिए यहाँ सुरभि है, सुरभि का पूंजी कितना है 6,000, तो यहाँ लिख लीजिए 6,000 गुना समय। समय कितने महीने के लिए, तो 5 महीने के लिए, तो यहाँ 5 दे देंगे, अनुपात दे दिए। उसके बाद उर्वा के लिए देखिए पूंजी है 5,000 रुपया, तो 5,000 लिख लिए। ये कितने महीने के लिए निवेश करता है, 6 महीने के लिए, है ना, तो 6 दे दिए। बस अब कुछ नहीं करना है। देखिए अनुपातिक राशि इसको काट देना है। देखिए डायरेक्ट ही ये कट जाएगा। ऐसे आप काटिएगा तो देखिए 3 3 0 कट जाएगा ना, और 6 5 30 या 6 5 30 अनुपात में है, तो 30 30 दोनों तरफ बराबर है, तो क्या होगा 1:1 हो जाएगा। बस इतना ही करना है, इसमें कुछ नहीं है। तो डायरेक्ट आंसर आप क्या मारेंगे, डी नंबर। आइए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो आइए दोस्तों देखिए सेकंड प्रश्न क्या कहता है एक्स और वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया। एक्स ने रुपया 8,000 का निवेश किया और वाई ने 10,000 का निवेश किया। 6 महीने बाद जेड भी रुपया 6,000 के निवेश के साथ उस व्यवसाय में शामिल हो गया। यदि 3 वर्षों में रुपया 9660 का लाभ होता है तो जेड का हिस्सा कितना है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और पूछा हुआ प्रश्न देखिए आपको एक ग्रुप डी 2018 में पूछा है, शिफ्ट 3rd में, ठीक। यहाँ देखिए क्या है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। 3 पार्टनर है, एक्स वाई और जेड। जेड भले 6 महीना के बाद शामिल हुआ हो, लेकिन पार्टनर तो बना, ठीक। तो यहाँ क्या दिया है, 3 वर्षों में 9660 का लाभ होता है। दोस्तों हमें लाभ पता है ना, तो लाभ का यहाँ पे रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है। रेशियो क्या निकलेगा, पूंजी गुना समय। तो यहाँ देखिए एक्स का पूंजी कितना है 8,000 रुपया है, ठीक। तो 8,000 गुना समय, समय कितना दिया है 3 वर्ष। एक्स और वाई का तो 3 वर्ष रहा है ना। जेड ने 6 महीने बाद शामिल हुआ है, तो 3 वर्ष। 3 वर्ष बोलने से इसको महीना में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 12 36, ठीक है, 36 मंथ। फिर अनुपात वाई का कितना निवेश है 10,000,
तो 10,000 गुना इसका भी कितना 36 मंथ रहा है, और जेड का कितना है 6,000, तो 6,000 गुना कितना हो जाएगा इसका, तो 6 महीने बाद ये शामिल हो रहा है ना, इसका मतलब 2.5 साल ही ये रहा है। तो महीना में बोले तो कितना 2.5 साल का 12 दूना 24 6 30, ये इसका 30 मंथ। ठीक है, जेड का 30 मंथ निवेश रहा। अब देखिए अनुपातिक वैल्यू है, इसको काट लीजिए। देखिए 3 जीरो तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब काटिए 6 से, देखिए 6 के 36 कट जाएगा, ये भी 6 के 36 कट जाएगा, और 6 एकम 6 ये भी कट जाएगा। और क्या कट सकता है, और ये कटेगा है ना, 6 से काटिए, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 पंचा 30। ठीक है, अब नहीं कटेगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए, कितना हो जाएगा ये 8 अनुपात ये कितना 10, और ये कितना हो जाएगा 5। तो जोड़िए कितना हो गया 10 8 18 5 23, अनुपात में इसका वैल्यू कितना आया 23। यही 23 का टोटल मान है 9660 रुपया, है ना। तो ये अनुपात 23 बराबर हो जाएगा 9660 रुपया। 23 से इसको काटिएगा तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 42 बार में कट जाएगा, यानी कि 420 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ से पता चल गया। हमें पूछ रहा है क्या, कहता है तो जेड का हिस्सा क्या होगा। दोस्तों जेड का अनुपात में वैल्यू कितना है, यही है 5 है, ये जेड का है। तो यहाँ से अनुपात 5 बराबर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 2100 रुपया हो जाएगा। ठीक, 2100 रुपया, यही हो गया जेड का मान। ठीक है, यानी इस जेड का मान ये हो गया कि जेड का हिस्सा जो होगा इसमें 2100 रुपया होगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, कहता है एक्स वाई और जेड रुपया 415 के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। यदि एक्स उस खेत में 25 गायों को 6 महीने, वाई 40 गायों को 8 महीने और जेड 30 गायों को पूरे वर्ष घास चराते हैं, तो दिए गए किराए में वाई का हिस्सा कितना है। ठीक है दोस्तों, यह भी पूछा हुआ प्रश्न है। प्रीवियस ईयर का प्रश्न हम इसलिए बताते हैं कि इसको बनाने से आपको एनर्जी मिलेगा और ये पता चलेगा कि वास्तविक में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और कितना आसानी से बनता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या दिया है, 415 किराया टोटल पेड करना है इन तीनों को, किसको एक्स वाई और जेड को। ठीक है, तो यहाँ देखिए सभी का गाय की संख्या अलग अलग है ना। और जैसे एक्स का 25 गाय है, वाई का कितना 40 गाय, जेड का कितना 30 गाय। लेकिन कोई 6 महीना चढ़ाता है, तो कोई 8 महीना, कोई सालों भर चढ़ाता है। तो क्या जब तीनों ये मिल के पेड करेगा 415, तो क्या बराबर देगा, नहीं देगा। तो इसीलिए पूछता है कि वाई का हिस्सा कितना होगा। तो दोस्तों जब भी हम निकालेंगे तो लाभ निकालेंगे, लाभ बराबर जानते हैं क्या होता है, पूंजी गुना समय। तो पूंजी गुना समय जो होता है, तो यहाँ पूंजी जो लेके चलेंगे ये गाय की संख्या लेके चलेंगे। ठीक है, समय तो आपको मालूम ही है। तो एक्स का क्या हो जाएगा, पूंजी की जगह पे यानी 25 गाय, कितने महीने, तो 6 महीना। फिर अनुपात वाई का कितना है 40 गाय, कितना 8 महीना, और जेड का कितना है 30 गाय, कितना से गुना, वर्ष भर चढ़ाते हैं, है ना, पूरे वर्ष चढ़ाता है, यानी कि 12 महीना। अब अनुपातिक वैल्यू है दोस्तों, इसको काट लीजिए। देखिए 5 से काटिएगा तो 25 कट जाएगा, ये 5 8 40 कटेगा, 5 30 कटेगा। और काटिए, ये 3 दूना 6 कट जाएगा। फिर ये 2 से काटिएगा तो 4 दूना 8 कटेगा, और इसको भी काटिए, 2 तिया 6, अब नहीं कटेगा। ठीक है, अब गुना कर दीजिए, देखिए 5 तिया 15 ये हो जाएगा, 8 चौक 32 ये हो जाएगा, और 12 तिया 36। दोस्तों इस तीनों अनुपात को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6 2 8 5 13 के 3, और बाकी 1 3 2 6 2 8, यानी अनुपात में हो जाएगा 83। यही अनुपात 83 की वैल्यू है 415। तो अनुपात 83 बराबर हम कर लेंगे 415। यहाँ से अनुपात 1 का वैल्यू निकल जाएगा कितना 8 5 40 5। ठीक, तो अनुपात 1 का वैल्यू 5। हमसे पूछा वाई का हिस्सा कितना है, तो वाई का देखिए अनुपातिक में वैल्यू कितना है 32, तो 32 से गुना कर दीजिए, यानी कि अनुपात 32 बराबर कितना हो जाएगा 160। 160 रुपया यही हो गया वाई का हिस्सा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, कहता है एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर के आधा निवेश करता है,
₹7,000 मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है तो आर का हिस्सा क्या होगा। बहुत ही आसान है दोस्तों। क्या दिया देखिए, पी, क्यू और आर। ठीक है, कहता है पी जो निवेश करता है वह क्यू से आधा करता है, यानी क्यू जितना करता है उसका आधा ये करता है। और कहता है क्यू जो निवेश करता है वह आर के आधा करता है। ठीक है, ये आर के आधा करता है। तो ध्यान दीजिए कि यदि ये 100 रहा होगा आर, तो ये कितना रहा होगा 50। ये कितना रहेगा 25। यदि ये 1000 होगा तो इसका आधा ये 500, 500 का आधा कितना 250। तो दोस्तों अनुपातिक राशि में हम इस तरह से इसको लेंगे कि बनाना आसान रहेगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम 4। तो 4 का आधा क्या हो जाएगा 2, फिर इसका आधा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये लाभ का रेशियो आ जाएगा। ठीक, इतना हो गया। और क्या दिया है देखिए, ₹7,000 मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया, यानी टोटल का जो वैल्यू दिया है ये 7,000 दिया है। तो जोड़ लीजिए कितना होगा, 4 2 6 1 7, यानी कि अनुपात में 7 का वैल्यू है 7,000। ठीक, तो अनुपात में 1 का वैल्यू कितना 1000। हमसे पूछा क्या है, कहता है कि आर का हिस्सा क्या होगा। दोस्तों आर का हिस्सा यही अनुपात में वैल्यू कितना 4। तो यहाँ से अनुपात का वैल्यू कितना 4 बराबर 4000, यही 4000 रुपया हो गया आंसर, यानी ये आर का वैल्यू हो गया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है देखिए, कहता है रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में ₹90,000 का निवेश किया। कुछ महीने बाद श्यामदास ₹30,000 लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4:1 के अनुपात में उन दोनों में विभाजित किया गया था। श्यामदास व्यापार में कितने महीनों बाद शामिल हुआ था। दोस्तों यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा हुआ देखिए एनटीपीसी में 2016 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। तो यहाँ देखिए गौर कीजिए कि रामदास तो पहले से व्यापार कर रहा था, है ना, 90,000 पूंजी लगाकर, लेकिन कुछ महीने के बाद जो है श्यामदास आ जाता है 30,000 रुपया लगाकर व्यापार चालू कर देता है। ठीक है, तो कहता है वर्ष के अंत में दिया है कौन सी लाभ का अनुपात हमें पता है। तो कहता है कि कितने महीने बाद जो है श्यामदास इसमें शामिल हुआ था, वो है निकालना। तो दोस्तों यहाँ क्या है, रामदास और श्यामदास। रामदास को हम आर से डिनोट करते हैं, श्यामदास को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां से लाभ का रेशियो निकाल लीजिए, पूंजी गुना समय हो जाएगा। पूंजी रामदास का कितना है 90,000। दोस्तों यहाँ आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए 4 0 इसका 4 0 इसका अनुपात में तो कट ही जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट 9 और 3 लेके चलिए, तो डायरेक्ट 9 लिखते हैं। ठीक है, अगर समझ में दिक्कत है तो देखिए यहाँ ही देखिए 90,000 हो गया। ये तो कितना दिन रहता है, कितना तो साल भर, है ना, यानी कि वर्ष के अंत यानी 1 साल रहता है, यानी 12 महीना इसको कर सकते हैं। ठीक, फिर अनुपात में देखिए इसका श्यामदास का कितना है 30,000 और ये कितना महीना रहता है ये पता नहीं है, लेकिन कहता है कुछ महीने बाद शामिल हो जाता है। तो मान लेते हैं कि x महीना बाद शामिल हुआ होगा। जब 1 साल के लिए निवेश है वर्ष के अंत में, तो 12 महीने में ही ना कुछ कम होगा इसका। ठीक है, तो 12 में से हम घटा देते हैं, कुछ को मान लेते हैं x, ये x महीने बाद शामिल हुआ होगा। ठीक है, तो पूंजी गुना समय इसका भी हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ से 4 0 दोनों का कट जाएगा, इसलिए हम बोल रहे थे कि वहां हम 0 को हटा के ही ले सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए 3 से इसको भी काट सकते हैं आप, 3 चौक 12। ठीक, अब देखिए कितना हो जाएगा 9 चौक ये हो जाएगा 36, ये कितना है 12 घटाओ x। ठीक दोस्तों ये अनुपात में है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 36/12 माइनस x। ठीक, ये जो है लाभ का रेशियो है 36/12 माइनस x, लेकिन इसी रेशियो का मान दिया है कितना 4:1, तो इतना के बराबर हम लिख सकते हैं 4/1। अब देखिए 4 से ये कटेगा तो 4 नंबर 36 हो जाएगा। अब 12 गुना x 9 गुना 1, तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस x बराबर 9। दोस्तों x को उधर आप भेजिए तो क्या हो जाएगा 9 आके इधर घट जाएगा, तो 12 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा इधर 3, x को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा x हम किसको माने थे कि x वर्ष बाद श्यामदास शामिल हुआ। ठीक है, x महीने बाद शामिल हुआ,
तो x का वैल्यू कितना आया 3। अतः हम कह सकते हैं श्यामदास जो है 3 महीने बाद शामिल हुआ था। वही ना पूछ रहा था श्यामदास व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ था। तो आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया दोस्तों, देखिए कहता ए बी और सी ने 2:3:5 का अनुपात में पूंजी निवेश किया। उनके निवेश के समय का अनुपात 4:5:6 है। तीनों के लाभ का अनुपात होगा। दोस्तों यदि आप बेसिक क्लास किए हैं तो इसको आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, है ना। क्या होता है, लाभ बराबर पूंजी गुना समय। दोस्तों यहाँ देखिए पूंजी का भी रेशियो दे दिया है और लाभ का भी रेशियो दे दिया है ना। तो देखिए क्या दिया, ए बी और सी, पूंजी का ये है और लाभ का ये है। तो हम लाभ बराबर निकालते हैं, लाभ का रेशियो क्या होता है, पूंजी गुना समय। तो देखिए ए का पूंजी ये हो गया, समय क्या हो गया ये 4। तो आप डायरेक्ट यहाँ लिखिए 4 गुना 2 गुना 4 अनुपात 3 गुना 5 और 5 गुना 6। ठीक है, ये 2 गुना 4 और 3 गुना 5 5 गुना 6 आप डायरेक्ट गुना करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए 4 दूना 8 5 तिया 15 गुना 6 पंचा 30। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए किसमें 8:15:30। लाभ का अनुपात पूछ रहा, लाभ का अनुपात निकल गया सी नंबर 8:15:30। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, कहता है तरुण और तपन ने क्रमशः ₹13,000 और ₹19,500 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन कुछ वित्तीय आपात स्थिति के कारण तपन को 8 माह के बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा। पहले 12 महीने के लाभ दोनों में किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ अनुपात पूछ रहा है ना, लेकिन यह शर्त दे दिया है क्या कि तपन को 8 माह के बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा है ना। कुछ वित्तीय स्थिति, कुछ उसको प्रॉब्लम आया, वित्तीय आपात स्थिति आया, उसके कारण वह 8 माह के बाद अपना निवेश को वापस ले लिया। कहता है कि 12 महीने के लाभ दोनों में किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए। टोटल कितना है, 12 माह है। तो दोस्तों जब भी हम निकालेंगे लाभ का रेशियो, तो यहाँ देखिए क्या सब दिया, तरुण का और क्या दिया है, तपन का, तरुण और तपन। तो लाभ का जब हम रेशियो निकालेंगे तो तपन का दिया है कि 8 माह के बाद अपना निवेश वापस लेता है। तो इसका मतलब तरुण तो 12 माह रखा होगा। तो तरुण का देखिए पूंजी कितना है, 13,000। दोस्तों दोनों में देखिए 2 जीरो कॉमन है, दोनों जीरो को रेशियो में देखिए कट ही जाएगा, इसलिए यहीं छोड़ दीजिए। डायरेक्ट लिखिए आप 130। ठीक है, 130। तरुण का कितना है, तो 12 माह रहा होगा। तपन का कितना, तो देखिए इसका निवेश 195 है ना, चूंकि 2 जीरो हम छोड़ दिए हैं। तो 8 माह के बाद अपना निवेश वापस ले लेता है। इसका मतलब 8 माह तो रहता है ना, 8 महीना तो इसका निवेश रहता होगा। आप देखिए गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो 12 गुना 0 0 हो जाएगा। 12 से 36 के 6 बाकी 3, 12 गुना 12 3 15, 1560 ये हो गया। 8 से इसमें गुना कीजिए तो कितना, 8 45 0 बाकी 4, 8 9 72 4 76 76 के 6 बाकी 7, 8 9 7 15। देखिए दोनों का सेम रेशियो है ना, तो कट के क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।